हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फीमेल राव अपनी मॉम मिसेस गू को लेकर अपने डैड की ग्रेव पर आई थी और कुछ दिन पहले उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था और उनका सारा हिट हुआ था, तो उनकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मॉम उसे बोलती है कि देखो मेरी कार उड़ रही है और मैं तुम्हारे डैड को बचाना चाहती हूँ, मगर मैं वहाँ जा नहीं पा रही। और राव को लग रहा था कि उसकी मॉम की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं, तो वह ऐसे ही बातें कर रही है। तो वो उन्हें कंफर्ट करने को बोलती है कि आप डरे ना, मैं आपकी बेटी हूँ तो आपको प्रोटेक्ट करूंगी। तभी स्टोरी का हीरो जीफेंग आता है तो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकती हो। राव से पूछती है कि तुम कौन हो, तो जीफेंग उसे बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं कौन हूँ, मगर मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अपनी मॉम की ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसों की जरूरत है और तुम्हारे पास पैसे नहीं। और बोलता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा डैड बिल्डिंग से गिर गया, उसी टाइम तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ। और बोलता है कि गू फैमिली बहुत रेस्पेक्टेबल फैमिली थी और देखो कुछ ही पलों में वो कहां से कहां आ गई। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने डैड की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हो, मगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं, और मॉम की ट्रीटमेंट करवाना चाहती हो मगर इसके लिए पैसे नहीं। और जैसी तुम्हारी मॉम की कंडीशन है, इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। तो राव याद करती है कि जब उसकी मॉम को एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने बेसिक ट्रीटमेंट कर दी थी, मगर उसे बोला था कि अगर आप 10 मिलियन जमा करवाएं तो हम इनका प्रॉपर इलाज स्टार्ट करेंगे। और कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस सब में कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा। वो सब कुछ याद करती है तो जीफेंग से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जीफेंग से बोलता है कि जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिन में देखते हैं कि राव ये अपनी जॉब के लिए जाती है तो दो लड़कियां उसे देखकर गॉसिप करने लगती हैं। एक बोलती है कि मैंने न्यूज में देखा कि ये मिस गू है और कुछ दिन पहले इसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ और गू फैमिली बहुत रेस्पेक्टेबल थी, तो शायद इसी कारण चीफ इसे मिलना चाहता है और इसकी जॉब के लिए सिफारिश की और इसे आज जॉब मिल जाएगी। जीफेंग राव को आते देखते हैं तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि क्या ये आपके सामने कुछ कंडीशंस रखेगी। जीफेंग बोलता है कि ये बहुत वीक है और खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकती, तो मेरे सामने कंडीशंस क्या रखेगी। और राव को उसने जैसा बोला था वो वैसा ही कर रही थी। वो जॉब के लिए मैनेजर वैंग के पास जाती है तो वैंग उसके पेपर्स देखने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और चीफ की असिस्टेंट बनना चाहती हो। वो हाँ बोलती है तो वैंग उसे बोलता है कि सूरज वेस्ट से निकल सकता है मगर चीफ की असिस्टेंट बनना इजी नहीं। और फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड के अंडर काम करता था और उसने मुझे हार्ड टाइम दिया, मगर देखो तुम्हारी फेट है कि तुम मेरे हाथों में आ गई। और वो उसे हैरेस करने लगते हैं तो राव से बोलती है कि वर्क प्लेस पर किसी को हैरेस करेंगे तो आपको फायर किया जाएगा। वैंग उसे बोलता है कि ये गू ग्रुप नहीं बल्कि ये ग्रुप है और मैं तुम्हें बुली करूं तो यहाँ कोई भी पूछ नहीं सकता। और वो उसे बुली करने लगता है कि सेकंड मेल लीड जी वहाँ आता है तो वैंग को हिट करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। वैंग बोलता है कि मैं तो इससे मजाक कर रहा था और मैं इसे बुली नहीं कर रहा था। जी उसे बोलता है कि मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ तो तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। वैंग वहाँ से चला जाता है तो राव उसे देख सोचती है कि ये जीफेंग का स्टेप ब्रदर जी है और उसने मुझे बोला था कि मुझे इसे टारगेट करना है और ये जीफेंग ने उसे पहला टास्क दिया था। जी उसे पानी देते हैं तो बोलते हैं कि हमारी कंपनी में कोई वर्कर्स को बुली नहीं करता और वैंग ने तुम्हें हैरेस किया तो हम इस मैटर को सीरियसली लेंगे और उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और फिर बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकती हो। राव से बोलती है कि क्या मुझे हायर किया जाएगा कि नहीं। जी उसे बोलते हैं कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं कि मैं तुम्हें हायर करूं। राव से बोलती है कि माना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं मगर मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है। और बोलती है कि जब आपने जॉब स्टार्ट की तो आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं था और मैं इस टाइम उसी स्टेज पर हूँ जहाँ से आपने जॉब स्टार्ट की थी। जी उसके पेपर्स देखते हैं तो बोलता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं तो तुम एक छोटे से मैनेजर के असिस्टेंट बन सकती हो मगर चीफ की असिस्टेंट नहीं बन सकती। और वो उसे अपनी असिस्टेंट बनने की ऑफर करते हैं तो राव सोचती है कि ये अपने भाई से बहुत डिफरेंट है, तो वो जॉब के लिए मान जाती है। और जीफेंग दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। जीफेंग राव को मिलने के लिए बुलाता है तो उसे वाइन देता है और बोलता है कि फर्स्ट बैटल बहुत अमेजिंग थी, तुमने अपना टास्क कंप्लीट किया। राव से बोलती है कि तुमने मुझे जी के क्लोज क्यों किया और बोलती है कि तुम्हारा पर्पस क्या है। जीफेंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए बेस्ट हॉस्पिटल सेलेक्ट किया और डॉक्टर को हायर किया और क्या तुम्हें मुझसे डील करने का रिग्रेट हो रहा है। राव बोलती है कि नहीं, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुम मिस्टर ये के जायज बेटे हो और सारा ये ग्रुप तुम्हारा है और ये क्योंकि नाजायज है और सारी लाइफ तुम्हारी अंडर काम करेगा तो तुम उसे टारगेट क्यों कर रहे हो। जीफेंग बोलता है कि लगता है
कि तुम उसे इम्प्रेस हो गई और फिर उसे बोलता है कि तुम उसे अप्रोच करोगी और उसकी गर्लफ्रेंड बनोगी। राव बोलती है कि मैं किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकती और क्या मैं उसे झूठ बोलूं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जीफेंग उसे बोलता है कि क्या तुम ये नहीं कर सकती। राव बोलती है कि देखने में वो अच्छा पर्सन है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। जीफेंग बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला कि वो अच्छा पर्सन नहीं, मगर मैं बैड पर्सन हूँ, और वो उसे क्लोज करता है तो राव उसे स्लैप करने लगती है। जीफेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि अगर मुझे स्लैप किया तो तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दूंगा। राव अपना हाथ नीचे कर लेती है। जीफेंग बोलता है कि तुमने मुझे दूर किया, अब तुम मुझे सेड्यूस करोगी, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। राव को उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसके क्लोज होने लगती है। जीफेंग उसे हेजिटेट करते देखते हैं तो खुद उसे किस करता है। राव से बोलती है कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हो। जीफेंग उसे बोलता है कि नहीं और बताता है कि तुम ची की गर्लफ्रेंड बनोगी मगर मेरी लवर बनकर रहोगी। राव को गुस्सा आता है तो बोलती है कि तुम बेशरम हो। जीफेंग बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत बेशरम हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं ची का सब कुछ छीन लूं और वो तुमसे मोहब्बत करने लगे तो मैं तुम्हें उसे छीनूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम ये सब कर सकती हो, तो राव चुप रहती है। जीफेंग उसे बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो चाहे सारी वर्ल्ड घूम लो, मगर तुम्हारे डैड की डेथ का क्लू तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। राव बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे साथ डील करूंगी, मगर मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं किसी की इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकती और अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड ना बनना चाहे तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। तो जीफेंग बोलता है कि मैं बैट लगा सकता हूँ कि वो तुम्हें लाइक करेगा, और फिर वो उसे एक यूएसबी देता है और बोलता है कि 3 दिन बाद मेरे डैड की बर्थडे पार्टी है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट डे ची राव को अपने साथ लाता है तो अपनी मॉम को बताता है कि ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और बोलता है कि ये आपसे यहाँ रहेगी और ये बर्थडे पार्टी की तैयारी में आपकी हेल्प करेगी। मॉम उसे बोलती है कि तुम मुझे बॉदर ना करो और मुझे इस लड़की की जरूरत नहीं, और बोलती है कि तुम रात को घर रुको तो हम दोनों मिलकर सारी अरेंजमेंट खुद करेंगे। तभी जीफेंग रेडी होकर आता है तो मिसेज ये उसे बोलती है कि मुझे पता था कि तुम घर आ रहे हो, और बोलती है कि मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनवाया है, तुम जाकर अपने डैड के साथ खाना खाओ। जीफेंग जाने लगते हैं तो ची उसका बाजू पकड़ता है। जीफेंग उसे हिट करते हैं तो राव ची को होल्ड कर लेती है। जीफेंग चला जाता है तो मिसेज ये भी अपने रूम में रेस्ट करने जाती है और मेड्स गॉसिप करने लगती हैं कि मैडम ये फर्स्ट यंग मास्टर की इतनी केयर करती है मगर वो उनसे हमेशा बदतमीजी करता है। ची उनकी बातें सुनता है तो बोलते हैं कि भाई के बारे में अगर गॉसिप की तो मैं तुम लोगों को जॉब से निकाल दूंगा। राव हैरान होती है कि वो जीफेंग को लेकर इतना पोजेसिव क्यों है और वो इसकी इंसल्ट करता है, मगर ये उसके साथ बहुत नाइस है। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाली थी तो राव साहब से चुप कर सीक्रेट रूम में जाती है तो प्रोजेक्टर में यूएसबी चेंज करने लगती है और जीफेंग ने उसे बताया था कि इसमें फेक वीडियो है और पार्टी स्टार्ट होने से पहले तुमने ये यूएसबी वहाँ चेंज करनी है और सबको पता चलेगा कि मेरी स्टेप मॉम का रियल फेस क्या है। और वो यूएसबी चेंज करने लगती है कि ची आता है तो वो डर जाती है। वो उसे पूछते है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। राव से बोलती है कि मैं यहाँ की सेटिंग चेक करने आई। ची बोलते है कि तुम मॉर्निंग से काम कर रही हो और तुमने ठीक से खाया नहीं तो मैं तुम्हारे लिए सूप लाया हूँ, और वो उसे सूप पकड़ाता है तो उसके क्लोज होने लगते हैं। राव उसे डरने लगती है तो ची उसे बोलते है कि डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सर पर फेदर है तो मैं उसे उठा रहा था। और वो फेदर उठाता है तो बोलता है कि पार्टी स्टार्ट होने वाली है तो तुम बाहर आओ। मिस्टर और मिसेज ये पार्टी में आते हैं तो ची खुश होकर सब गेस्ट को बताता है कि मेरी मॉम ने सालों बहुत मेहनत की तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने डैड की कितनी हेल्प की। और वीडियो प्ले होती है तो सब लोग गॉसिप करने लगते हैं क्योंकि मिसेज ये एक यंग मैन के साथ थी, और मिस्टर ये भी शॉक रह जाता है और ची को समझ आ जाती है कि ये सब जीफेंग ने करवाया। और मिस्टर ये सबके सामने बात संभाल लेते हैं और बोलते हैं कि ची मुझे सरप्राइज देना चाहता था तो मेरी यंग एज की पिक्चर इसने एडिट करवाई ताकि मैं और मेरी वाइफ दोनों सेम एज के लगें। ची भी हाँ बोलता है, मगर मिस्टर ये से बोलता है कि मैं बाद में पूछूंगा कि तुमने ये सरप्राइज मुझे क्यों दिया। ची डरने लगती है तो मिसेज ये उस पर जानबूझकर वाइन गिराती है तो बोलती है कि जाकर चेंज कर लो। वो चला जाता है तो मिस्टर ये अपने असिस्टेंट को बोलता है कि पता लगाओ कि ये सब किसने करवाया। और राव अंदर जाने लगती है कि जीफेंग उसका हाथ पकड़ता है तो एक रूम में ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यूएसबी दी थी मगर तुमने उसे चेंज नहीं किया और ये तो कोई और वीडियो थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि राव यूएसबी चेंज करने लगती है तो फिर वो डर जाती है तो यूएसबी चेंज नहीं करती। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जीफेंग गुस्से में आता है तो राव से बोलती है कि तुम अपनी मॉम और अपने भाई से बदला लेना चाहते हो, मगर तुम ये सोचो कि अगर वो वीडियो सब देखते
तो तुम्हारे डैड की रेपुटेशन खराब होती। जेफेंग उसे बोलते हैं कि मैंने तुम पे इतना पैसा लगाया है तो जैसा मैं बोलूँ तुम्हें वैसा करना होगा, और तुम ये ना समझना कि तुम्हारी मॉम ने थोड़ा सा रिकवर कर लिया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और उन्हें मेरे आसरे की जरूरत है। जी अंदर आ रहा था, वो राव की आवाज सुनता है तो उसे आवाज देने लगते हैं, मगर जीफेंग राव को लेकर वॉशरूम में जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर उसे पता चले कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन क्या है तो वो क्या करेगा। राव उसके मुंह पर हाथ रखती है तो बोलती है कि अभी उसे पता नहीं चलना चाहिए। जीफेंग उसे सड्यूस करने लगते हैं और जी अंदर जाने लगते हैं कि मेड उसे बुलाने आती है तो वो बाहर चला जाता है। जीफेंग राव को बाहर लाते हैं तो वो बोलती है कि तुम्हारा प्लान काम कर गया और तुम उसे जेलस करना चाहते थे तो वो जेलस हो गया। वो वहाँ से चली जाती है तो ची चेंज करके आता है और जीफेंग को बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम किसी लड़की के साथ थे, और बोलते हैं कि वो लड़की कौन थी। जीफेंग बोलते हैं कि तुम अपने काम से काम रखा करो। ची बोलते हैं कि मैंने खुद सुना वो आवाज किसी लड़की की थी और क्या तुम मुझे बताने से डर रहे हो, और वार्न करते हैं कि इनोसेंट लोगों को हर्ट ना करना। जीफेंग बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि वो लड़की कौन थी। ची कंफ्यूज होने लगते हैं तो जीफेंग वहाँ से जाते हुए खुश होने लगते हैं कि इसे क्लू मिल गया कि वहाँ राव थी और लगता है कि ये उसके पीछे जाएगा। नेक्स्ट डे ये फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मिसेज ये राव को बोलती है कि तुम भी हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो। राव बोलती है कि मुझे इस फाइल पर साइन लेना है तो साइन लेकर मैं चली जाऊंगी। मिसेज ये खुश हो जाती है तो बोलती है कि जब से तुम आई हो ची का दिल काम में लगने लगा। मिस्टर ये ची को बोलता है कि कल तुम मिस सू से मिलोगे, वो तुम्हें अगला प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करेगी और वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ची बोलता है कि मैंने आपको बताया था कि मैं उसे लाइक नहीं करता। डैड से बोलता है कि तुम उसे लाइक करते हो या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं, और बोलता है कि दो यंग लोग अगर एक साथ रहें तो मोहब्बत करने लगते हैं, और बोलता है कि ये ना भूलना कि मिस सू की सपोर्ट के बिना ये फैमिली कुछ भी नहीं और मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होती, तुम सारी एनर्जी काम में लगाओ। ची बोलता है कि अगर वो इतनी अच्छी है तो आप उसकी शादी भाई से करवाएं। तो मिसेज ये बोलती है कि हाँ वो लड़की जीफेंग के टाइप की है तो ये उससे शादी कर सकता है। तो जीफेंग बोलता है कि मुझे पसंद नहीं कि दूसरे मुझे कंट्रोल करें। तब ये असिस्टेंट आता है तो मिस्टर ये के कान में कुछ बताता है। मिस्टर ये बोलता है कि ये बात सबको बताओ। असिस्टेंट बोलता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से फर्स्ट यंग मास्टर ने वीडियो चेंज करवाई थी। जीफेंग बोलता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। तो असिस्टेंट बोलता है कि मुझे अपने रिसोर्सेज से पता चला कि आपने वो पिक्चर्स एडिट करवाई और उसकी वीडियो बनवाई। जीफेंग बोलता है कि अगर मैंने किसी से काम करवाया है तो काम के बदले उसे पैसे दूंगा, और तुम मेरे सारे अकाउंट चेक करो, मैंने किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं किए। मिस्टर ये बोलता है कि इसके अकाउंट चेक करो। असिस्टेंट बोलता है कि इन्होंने किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं किए। तो मिसेज ये बोलती है कि जिस किसी ने वीडियो चेंज की वो प्रोजेक्टर के पास गया होगा और हम वहाँ की फुटेज चेक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये काम किसने किया। मेड वहीं खड़ी थी तो बोलती है मैं वहाँ साफ सफाई कर रही थी तो मैंने मिस रॉ को वहाँ जाते देखा, मगर कुछ टाइम बाद आपका बेटा अंदर गया था। ची बोलता है कि राव के दिल में मॉम के लिए ग्रज नहीं तो वो इन्हें हर्ट क्यों करना चाहेगी। मिस्टर ये राव को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं बात ना संभालता तो हमारी रेपुटेशन इतनी खराब होती कि हम लोग बैंकरप्ट हो जाते, और बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हें किसने ऑर्डर दिया कि तुम वीडियो चेंज करो। राव बोलती है कि मैंने वहाँ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की और मैं तो वहाँ की सेटिंग चेक करने गई, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर ये बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट करूंगा। जी उसके साथ खड़ा होता है तो बोलता है कि मुझे इसका ट्रस्ट है और ये कभी मेरी मॉम को हर्ट नहीं कर सकती। जीफेंग बोलते हैं कि क्या तुम अपने असिस्टेंट को डिफेंड कर रहे हो, और बोलते हैं कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये वुल्फ है तो तुम इसे अपने साथ रखना चाहते हो। राव उसकी बात सुनती है तो उसे उसके वर्ड्स में बहुत गुस्सा आ रहा था। जी अपने डैड को बोलता है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं तो आप इसे बिना रीजन ब्लेम ना करें। जीफेंग बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी मॉम की रेपुटेशन। मिस्टर ये उन्हें आर्ग्यू करते देखते हैं तो बोलते हैं कि ये लड़की एक्सप्लेन करे कि ये प्रोजेक्टर के पास क्यों गई थी। तो ची बोलता है कि मैं इसे घर लाया ताकि ये सारी अरेंजमेंट देखे और अगर कोई कमी रह जाती तो हर कोई इससे पूछता और सब कुछ देखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो ये तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, और बोलते हैं कि कोई इस पर डाउट नहीं करेगा। डैड से बोलते हैं कि क्या इस लड़की के कारण तुम मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए। ची बोलता है कि आपके पास एविडेंस नहीं, आप दूसरों की बातों में आकर इसे ब्लेम कर रहे हैं। और जीफेंग देखते हैं कि वो राव को डिफेंड कर रहा है तो वो खुश हो जाते हैं कि जैसा उसने प्लान किया था सब कुछ वैसा हो रहा है, और सोचते हैं कि जितना ये इसे मोहब्बत करने लगेगा राव को इसे छीनने में उतना मजा आएगा। मिसेज ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो आप फिर से इन्वेस्टिगेशन करवाएं। मिस्टर ये अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि ओके तुम सारी इन्वेस्टिगेशन फिर से करो
और फिर वो ची को बोलता है कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें मिस सू से फ्रेंडशिप करनी है तो तुम उसे फ्रेंडशिप करोगे। और बोलते हैं कि 3 दिन बाद मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, वहाँ मिस सू भी आएगी। और फिर वो दोनों को बोलता है कि तुम दोनों में से जो कोई मिस सू से शादी करेगा, कंपनी के 20% शेयर मैं उसके नाम करूंगा। और अकेले में राव ची का थैंक्स करती है तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कभी मेरी मॉम को हर्ट नहीं कर सकती। राव बोलती है कि तुम बहुत ग्रेट हो। ची बोलता है कि पहली बार मैं तुमसे मिला तभी से तुम्हें लाइक करने लगा। जीफेंग आता है तो उसकी बात सुनकर क्लैप करने लगता है और बोलते हैं कि क्या मिस सू को भूल गए हो। ची बोलता है कि मैं मिस सू को नहीं बल्कि राव को लाइक करता हूँ। जीफेंग बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम जाकर ये बात डैड को बताओ। ची बोलता है कि क्या मैं डरता हूँ, मैं जाकर अभी ये बात उन्हें बताता हूँ। वो चला जाता है तो जीफेंग राव को बोलता है कि तुम बहुत कमाल हो और कुछ दिन हुए कि तुम उससे मिली तो उसे अपने ट्रैप में फंसा लिया। राव से बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जिस दिन तुम्हारी पोल खुलेगी तुम अपने झूठों के साथ गहरे कुएं में गिरोगे। जीफेंग बोलता है कि अगर मैंने सबको बता दिया कि यूएसबी तुमने चेंज की थी तो तुम्हारे 3 एनिमीज बढ़ जाएंगे। और फिर वो बोलता है कि चीज तो तुम्हारे अगेंस्ट जा नहीं सकता क्योंकि वो तुम्हें लाइक करने लगा है। राव बोलती है कि उसने अपने डैड के सामने मुझे डिफेंड किया तो तुम जेलस हो रहे हो। और बोलती है कि वो बहुत नाइस है। जीफेंग बोलते हैं कि हाँ वो बहुत नाइस है मगर मैं बैड पर्सन हूँ। और वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है तो राव से स्लैप करती है। जीफेंग गुस्से में आता है तो राव बोलती है कि अगर मैं तुम्हें कंपनी दूंगी तो इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। तो जीफेंग उसे उठाकर ले जाता है और वो उसे बैंक कार्ड देता है तो बोलता है कि तुम्हारा अगला टास्क ये है कि 3 दिन बाद पार्टी है तो तुम वहाँ ची के असिस्टेंट बनकर जाओगी और मिस सू के क्लोज होने में मेरी हेल्प करोगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस सू पार्टी में आती है तो डैड ची को बोलते हैं कि तुम दोनों बातें करो। वो वहाँ से चला जाता है और जीफेंग दूर खड़ा राव को देखता है और उसे इशारा करता है तो वो फाइल लेकर ची के पास जाती है और बोलती है कि मैं ये फाइल आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर टाइम है तो उसे देख लें। ची जाने लगते है तो सू उसका हाथ पकड़ लेती है और राव को बोलती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम दोनों बात कर रहे हैं। राव सॉरी करती है तो वहाँ से जाने लगती है मगर ची उसका बाजू पकड़ लेते है और सू ची का बाजू पकड़ती है। तो इस सांप के बीच राव जानबूझकर एक ग्लास गिराती है तो उसके ऊपर गिरती है, उसका बाजू इंजर्ड हो जाता है। तो सू ची को बोलती है कि मैंने इसे हर्ट नहीं किया। ची गुस्से में आता है तो बोलता है कि ये फैमिली तुम्हें वेलकम नहीं कर रही और वो राव को लेकर चला जाता है। जीफेंग मिस सू के पास आता है तो बोलता है कि तुम्हारी इंटेंशन बुरी नहीं थी मगर ची को ट्रस्ट नहीं हुआ और उसे लग रहा है कि तुमने उसकी असिस्टेंट को हर्ट किया और वो तो सिर्फ अपने असिस्टेंट का ट्रस्ट करता है। तो सू से बोलती है कि तुम अपने भाई के साथ क्या करना चाहते हो। जीफेंग बोलता है कि अगर तुम मेरे भाई में इंटरेस्टेड हो तो इस बात की आदत डालना पड़ेगी और उसके साथ कोई लड़की भी हो सकती है। उधर ची राव की बैंडेज करता है तो वो बोलती है कि आप मिस सू के पास जाएं वरना आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ची बोलता है कि मेरे लिए वो नहीं बल्कि तुम इम्पोर्टेंट हो। राव बोलती है कि अगर आपकी शादी मिस सू से ना हुई तो 20% शेयर आपको नहीं मिलेंगे। तो ची बोलता है कि मैं सिर्फ उस लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं लाइक करता हूँ और मुझे शेयर्स की परवाह नहीं। वो बाहर निकलते हैं तो राव दरवाजा बंद करने लगती है। जीफेंग आते हैं तो जबरदस्ती अंदर आ जाता है। राव से बोलती है कि तुम्हें तो मिस सू के साथ होना था। जीफेंग बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें चांस देता कि तुम ची के साथ अकेले रहो और वो उसे सीड्यूस करने लगते हैं। तो राव बोलती है कि अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि हमारा रिलेशन क्या है तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा और तुम्हें कंपनी में से एक शेयर भी नहीं मिलेगा। जीफेंग उसे बोलता है कि तुम इन बातों को छोड़ो, तुम सिर्फ ये याद रखो कि तुम्हारी मदर को सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। तभी ची दरवाजा नॉक करता है तो राव को बोलता है कि क्या तुम सो गई हो। वो कुछ नहीं बोलती तो ची बोलता है कि मेरा फोन अंदर है तो क्या मैं लेने अंदर आ जाऊँ। राव जीफेंग को दूर करती है तो जाकर ची को उसका फोन पकड़ाती है और वो बात करने लगता है मगर वो उसकी बात नहीं सुनती और ची बाहर जाकर फोन चेक करते हैं तो रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं और उसे डाउट था कि जीफेंग और राव में कुछ है तो उसने जानबूझकर अपना फोन वहाँ छोड़ा था और रिकॉर्डिंग लगाई थी और उनकी बातें सुनकर उसे समझ आ जाती है कि उन दोनों का रिलेशन है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि राव अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर और नर्सेज मुश्किल से उन्हें कंट्रोल कर रहे थे और वो उसकी मॉम को नींद का इंजेक्शन देते हैं तो वो सो जाती है। राव वरीड होती है तो डॉक्टर से बोलती है कि इनकी ऐसी कंडीशन फिर से कैसे हुई। डॉक्टर उसे बोलते हैं कि इन्होंने बहुत रिकवर कर लिया था और हमने इन्हें आपकी फोटो दिखाई तो उन्होंने आपको पहचान लिया था मगर पता नहीं ये बाहर से बाहर कैसे गई तो ये सीढ़ियों से गिर गई और इनका सर फिर से हिट हुआ तो इन्हें सब कुछ फिर से भूल गया। राव हैरान होती है तो बोलती है कि मॉम की कंडीशन ऐसी थी कि ये अकेली बाहर नहीं जा सकती थी और ये बाहर कैसे गई। डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता और राव को डाउट होने लगता है कि उसने जीफी की बात नहीं मानी तो उसने उसे लेसन सिखाने के लिए उसकी मॉम को सीढ़ियों से गिराया
तो उसे उस पर गुस्सा आने लगता है। वो उसके ऑफिस जाती है तो जीफेंग उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में सुना है। राओ बोलती है कि उन्हें हर्ट करके तुम्हें कैसा लगा। जीफेंग हैरान होता है तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें हर्ट मैंने किया। राओ बोलती है कि हाँ, और तुमने मुझे वार्न किया था कि अगर मैं तुम्हारे अगेंस्ट गई तो तुम मेरी मॉम को हर्ट करोगे, तो तुमने वैसा ही किया। जीफेंग उसे बोलते हैं कि मैंने उन्हें हर्ट नहीं किया। राओ बोलती है कि जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, तुम मेरी मॉम को फिर हर्ट ना करना। वो चली जाती है तो असिस्टेंट आता है तो जीफेंग को बोलते हैं कि आप उसे सच बता क्यों नहीं देते। जीफेंग बोलते हैं कि मेरे पास एविडेंस नहीं, वो मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करेगी। और राव रोते हुए बाहर जाती है। जी उसे देख लेते हैं तो उसे अपने साथ लाता है और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। राव कुछ नहीं बोलती तो ची उसे बोलते हैं कि मैंने मिसेस गू के बारे में न्यूज सुनी है, और बताने लगता है कि एग्जैक्टली उनके सर पर कहाँ चोट लगी तो उनकी मेमोरी फिर से चली गई। राव उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है और सोचती है कि मैंने तो इसे बताया नहीं कि मॉम का सर कहाँ से हिट हुआ, और इसे कैसे पता चला कि उनका सर कहाँ से हिट हुआ और उन्हें क्या प्रॉब्लम है। और उसे ची पर डाउट होने लगता है कि उसकी मॉम का हार्ट उसने किया। तो वो सोचती है कि मुझे जीफेंग की हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि सारा मैटर खुद सॉल्व करना है। ची उसका हाथ पकड़ता है तो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। राव अपना हाथ छुड़ाने लगती है, तभी जीफेंग आता है तो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हो। राव से बोलती है कि इस बात का क्या मतलब। जीफेंग बोलता है कि मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना है कि तुम्हारे कारण कंपनी के 20% शेयर मुझे मिलेंगे। और राव जीफेंग को गुस्सा दिलाना चाहती थी तो जी उसे प्रपोज करते हैं तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसे हाँ करती है तो जीफेंग को चैलेंज करते हुए देखने लगती है और सोचती है कि मैं अपना पर्पस जी के थ्रू अचीव कर सकती हूँ। और जीफेंग बहुत गुस्से में था क्योंकि वो राव से मोहब्बत करने लगा था और जेलस हो रहा था कि उसने ची का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। वो अपने ऑफिस जाते हैं तो फाइल्स फेंकने लगते हैं। तभी मिस सू वहाँ आती है तो बोलती है कि तुम्हें पर वो किसने किया, और फिर उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो तो तुम रिलैक्स हो जाओगे। जीफेंग बोलते हैं कि बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो तुम उनमें से किसी को सिलेक्ट करो। सू से बोलती है कि कल तुमने बोला था कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। जीफेंग बोलते हैं कि मैंने इस कारण बोला था कि तुमसे शादी करके मुझे कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो सू से बोलती है कि हर कोई मुझसे शेयर्स के बदले शादी करना चाहते हैं, मगर मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जीफेंग उसकी तरफ रिंग फेंकता है तो बोलता है कि इसे पहन लो और तुम प्रिटेंड करोगी कि तुम मेरी फियांसी हो। तो मिस सू रिंग पहन लेती है और जीफेंग घर जाते हैं तो अपने डैड को बताता है कि मिस सू से उसकी एंगेजमेंट हो गई। डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हारी उससे शादी हो जाए तो मैं 20% शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। और फिर वो ची को बोलता है कि अपने भाई से सीखो, ये कंपनी के बेनिफिट के लिए मिस सू से शादी कर रहा है और तुम इस पुअर के साथ हो गए हो, ये तुम्हें क्या देगी। ची बोलता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो इसी कारण इसके साथ हूँ। मिसेस ये को अपने बेटे पर गुस्सा आ रहा था तो वो उसके ऑफिस आती है और बोलती है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो। जी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि डैड बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और जो उसे ज्यादा इंटरेस्ट देगा वो कंपनी उसे देगा, मगर आप फिक्र न करें, मैं राव और भाई का अफेयर मिस सू के सामने लाऊंगा तो भाई के हाथ से सब कुछ चला जाएगा। मॉम उसकी बात सुनती है तो स्माइल करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि जी राव को शॉपिंग के लिए लाता है तो उसके लिए एक हेयर पिन खरीदता है। वो उसके बालों में लगा रहा था कि मिस सू जीफेंग के साथ वहाँ आती है तो राव को क्रिटिसाइज करती है और बोलती है कि तुम पुअर हो और एडवांटेज लेने के लिए ची के साथ हो। ची बोलता है कि सोच कर बोलो, ये मेरी फियांसी है। राव वॉशरूम जाती है तो जीफेंग उसके पीछे जाता है और उसका रास्ता रोकर खड़ा हो जाता है और उसे क्लियर करता है कि मैं तुम्हारी मॉम को हर्ट नहीं किया। राव से बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, अगर मिस सू ने तुम्हें देख लिया तो वो तुमसे शादी नहीं करेगी। तभी वो कर्टन के पीछे मिस सू के पाँव देखती है तो बोलती है कि तुम मिस सू को चीट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सू कर्टन हटाकर आगे आती है तो राव वहाँ से चली जाती है। तो वो जीफेंग से पूछती है कि तुम दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे थे। जीफेंग बोलते है कि मैं उसे वार्न कर रहा था कि वो तुम्हें प्रोवोक ना करे। तो सू से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों का ट्रस्ट करूंगी। जीफेंग बोलते है कि अगर नहीं करना तो ना करो। वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी ची वहाँ आता है तो मिस सू को बोलता है कि मुझे पहले ही डाउट था कि मेरे भाई और राव का अफेयर है और मेरे पास एविडेंस नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो तो हम लोग मिलकर उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। और सू को जीफेंग पर गुस्सा था तो वो उसके साथ कोऑपरेशन के लिए वहाँ जाती है। और राव सिक्योरिटी रूम में गई थी तो वहाँ की फुटेज चेक करवा रही थी और उसने ची को वॉशरूम जाते देख लिया था और वो जानना चाहती थी कि वो मिस सू के साथ क्या बात करता है। और उसने सिक्योरिटी को यही बोला था कि मेरा नेकलेस कहीं गिर गया है तो मुझे उसे ढूंढना है। और वो फुटेज देखने लगती है तो वहाँ वो ची और मिस सू की वीडियो देखती है तो उनकी बातें सुनने लगती है। तो उसे पता चल जाता है कि ची को पहले से डाउट है
कि जीफिंग और मेरा अफेयर है। तो वो सिक्योरिटी को बोलती है कि शायद मेरा नेकलेस घर में गिरा हो, तो वो वहाँ से चल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जीफिंग बात लेकर आता है तो राव उसके रूम में थी। वो उसे पूछते है कि आज तुम खुद से मेरे रूम में क्यों आई। राव बोलती है कि मैं तुमसे कॉपरेशन तोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं चीज से मोहब्बत करने लगी हूँ। जीफिंग बोलते है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात का ट्रस्ट करूंगा। और राव को पता था कि ची उस पर नजर रखे हुए है, तो वो जीफिंग के क्लोज होने लगती है। तभी ची और मिसू वहाँ आते हैं तो ची जीफिंग को बोलती है कि तुमने मुझे चीट करने की हिम्मत कैसे की। राव रोते हुए वहाँ से चली जाती है तो ची उसके पीछे जाता है और सू को गुस्सा आ रहा था तो वो जीफिंग को स्लैप करने लगती है, मगर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सू से बोलती है कि तुम जैसे काम कर रहे हो तुम तो एक विलन हो। जीफिंग उसे एक फाइल देता है और बोलता है कि ये सू फैमिली के इवल कामों का रिकॉर्ड है और अगर मैंने ये फाइल मीडिया को दी तो सबको पता चल जाएगा कि सू फैमिली सारी की सारी विलन है। सू फाइल देखती है तो बोलती है कि तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया और क्या तुम मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। जीफिंग बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम ऑबिडेंट बनकर रहो। राव बाहर जाती है तो ची उसके पीछे आता है। राव से बोलती है कि मैं तो तुम्हें फेस करने के लायक नहीं। ची बोलते है कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी लड़की हो। राव से बोलती है कि तुम नहीं जानते कि जीफिंग ने मुझे हायर किया कि मैं तुम्हें अप्रोच करूं और मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो मेरी मॉम को टॉर्चर करेगा तो मुझे उसकी बात मानना पड़ी। और सोचती है कि जब मैंने वीडियो देखी तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें पहले सब कुछ पता चल गया है तो मैं खुद तुम्हें बताऊंगी ताकि देखूं कि तुम क्या रिएक्ट करते हो। वो उसे सॉरी कहती है तो वहाँ से जाने लगती है, मगर जी उसे रोक लेते हैं और प्रपोज करता है, मगर दिल में सोचता है कि मैं तुम्हारी मॉम को मार दूं तो जीफेंग को इस में फ्रेम करूंगा और तुम सारी लाइफ उससे नफरत करोगी। तभी जीफेंग और मिसू वहाँ आते हैं तो सू राव को स्लैप करने लगती है। जीफेंग और ची दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मिसू को गुस्सा आता है तो बोलती है कि देखते हैं कि ये लड़की दोनों में से किसे मिलती है, मगर ची जीफेंग को बताता है कि राव मुझसे एंगेजमेंट के लिए मान गई है। जीफेंग हैरान होकर राव को देखते हैं तो ची बोलता है कि इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। जीफेंग बोलता है कि क्या इसने ये बताया कि ये मेरी लवर है। वो राव को ट्राश करने लगता है तो ची उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वो पास था जो गुजर गया, मगर अब ये मेरी फियांसी है। तो जीफेंग बोलता है कि ये बात मैं राव के मुंह से सुनना चाहता हूँ। राव बोलती है कि मैंने तुमसे कॉपरेशन कर ली थी, मगर मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए और मैं कॉपरेशन तोड़ रही हूँ और ची से एंगेजमेंट कर रही हूँ। जीफेंग बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम। राव उसकी बात काट देती है तो बोलती है कि मेरी मॉम का नाम ना लेना। ची उसे साथ ले जाता है तो जीफेंग सू को बोलता है कि हम लोग एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं और उसके पास क्योंकि सू फैमिली के अगेंस्ट बहुत से एविडेंस है तो वो कुछ कहे बिना उसकी बात मान जाती है। और मिस्टर जे को ये बात पता चलती है तो वो जीफेंग की पिटाई लगाता है और बोलता है कि मैंने बोला था कि मिस सू को नाइसली ट्रीट करना, मगर तुमने उसे प्रोवोक किया और उसे बहुत टॉर्चर करता है और बोलता है कि तुम फिर से उसे एंगेजमेंट करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और जी अच्छा बने को अपने डैड को बोलता है कि आप भाई को छोड़ दें। डैड बोलता है कि इसका एटीट्यूड देख रहे हो, इसे रिग्रेट नहीं कि इसने क्या किया। जी उनका हाथ पकड़ता है तो डैड वाइफ उसे देता है तो बोलता है कि तुम इसे लैश लगाओगे और वो अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है। तो जी बोलता है कि सॉरी भाई, डैड का ऑर्डर है तो मुझे मानना पड़ेगा। और वो पूरे जोर से जीफेंग को लैश लगाने लगता है और जीफेंग जरा भी रिसिस्ट नहीं करता और जी 30 लैश लगाता है तो थक जाता है और राव को देखकर बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। राव बोलती है कि मैं इसके लिए सॉरी फील नहीं कर रही और जितनी पेन इसने मुझे दी उसके सामने इसकी पेन कुछ नहीं। जीफेंग उसकी बात सुनता है तो स्माइल करने लगता है और जीफेंग रूम में जाता है तो राव उसे मेडिसिन लगा रही थी और बोलती है कि तुम्हें ची को प्रपोज करने के लिए ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। और वो लोग पाँव की आवाज सुनते हैं तो राव बेड के साथ नीचे लेट जाती है। ची अंदर आता है तो जीफेंग बहुत गुस्से में आता है और बोलते हैं कि तुम मेरे रूम में क्यों आए। राव डरने लगती है कि जो पिन उसे ची ने दी थी वो उसकी वहाँ गिर गई और सोचती है कि अगर उसने पिन देख ली तो उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। ची जीफेंग को बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि प्रोजेक्ट मुझे मिल गया और डैड तुम्हें रिप्लेस करके मुझे वारिस बनाने वाला है और बताते हैं कि अगले हफ्ते मेरी शादी है। जीफेंग बोलते हैं कि देखते हैं कि तुम्हारी शादी होती है कि नहीं और गुस्से में आते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो चला जाता है तो जीफेंग राव की हेयर पिन उठाता है तो बोलते हैं कि ये तो टूट गई और अगर वो इसे यहाँ देख लेता तो उसे पता चल जाता कि तुम यहाँ हो। राव बोलती है कि जैसी भी है मेरी पिन मुझे दो। जीफेंग उसे दूसरी पिन लगाता है तो बोलते हैं कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी और ये उसे बेटर है और राव खुश हो जाती है। और जिया अपनी मॉम के पास जाता है तो मॉम उसे बोलती है कि जीफेंग ने सू के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी तो सू फैमिली उसे नहीं छोड़ेगी और तुम्हारा डैड भी अपनी प्रॉपर्टी में से उसे कुछ नहीं देगा।
और फिर उसे बोलती है कि तुम उस लड़की को छोड़ो, तुम भी सू से शादी कर लो। ची बोलते है कि अभी वो मेरे काम की है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मॉम हैरान होती है कि वो तुम्हारे किस काम की है। तो चियो से बताता है कि उसके डैड को मैंने मारा था तो उसकी मॉम ने मुझे देख लिया था और मैं कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम को मारने वाला था, मगर वो मेरे हाथों से बच गई। और बोलते हैं कि अगर उसकी मेमोरी वापस आ गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। और बोलते हैं कि मैं राव के क्लोज इस कारण हो रहा हूँ कि उसकी मॉम को मारूं और जीफेंग को इस में फ्रेम करूं। तो उसकी मॉम को ये आइडिया अच्छा लगता है और राव अपनी मॉम से मिलने जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा रिकवर कर लिया और हमने इन्हें आपकी फोटो दिखाई तो इन्होंने आपको पहचान लिया। डॉक्टर चला जाता है तो राव अपनी मॉम को बोलती है कि क्या पता है कि मैं कौन हूँ। मॉम उसे पहचान लेती है। राव उनसे बातें करने लगती है तो उसे समझ आती है कि उसकी मॉम को बहुत कुछ याद आ चुका है। तभी जी उसे कॉल करते हैं तो राव अपनी मॉम को बोलती है कि हमें डैड की डेथ का पता लगाना है और आप सोती बन जाना और किसी को पता न चले कि आपको होश आ गया। जी वहाँ आता है तो मॉम आंखें बंद कर लेती है। जी राव से पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन कैसी है। राव से बोलती है कि तुम जानते हो कि एक बार इनका सार हिट हुआ तो ये सब कुछ भूल चुकी थी और दूसरी बार फिर इनका सार हिट हुआ तो ये अभी तक कोमा में है। जी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं तो सोचता है कि एक बार मैं तुम्हारी मॉम को मार दूं तो मेरे सारे गुनाह छुप जाएंगे। तभी नर्स आती है तो राव से बोलती है कि क्या आप मुझे नींद की टैबलेट दे सकती हैं। जी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो राव बोलती है कि कुछ दिन से मैं अच्छे से सो नहीं पाई और मैं रेस्ट करना चाहती हूँ तो नींद की टैबलेट लेना चाहती हूँ। नर्स बोलती है कि मैं आपको टैबलेट ला देती हूँ। रात को राव जीफेंग के घर से आती है तो वो उसके लिए खाना बना रहा था और राव चांस देखती है तो जीफेंग की वाइन में वो नींद की दवा मिला देती है। जीफेंग उसके लिए खाना लाता है तो वो उसे बताती है कि ची मुझ पर फुली ट्रस्ट करने लगा। तो जीफेंग बोलता है कि इसका मतलब ये कि हम लोग गेम स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे वो वाइन पीता है तो बोलता है कि आज तुम डिफरेंट लग रही हो। तो राव से पूछती है कि क्यों, मुझे क्या हुआ। तभी वो सो जाता है और जब जागता है तो राव ने उसके हाथ बांधे हुए थे। जीफेंग उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। राव से बोलती है कि तुम मुझे बताओगे कि मेरे फादर की डेथ और मेरी मॉम के एक्सीडेंट के पीछे कौन है और इसके बदले मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किसने अप्रोच किया था और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं चैन के साथ कॉपरेशन करूंगी। जीफेंग उसे बोलता है कि वो एक मर्डर है तो क्या उसके साथ कॉपरेशन करोगी। वो अपना फेस टर्न करती है तो जीफेंग पीछे से आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। राव बोलती है कि तुमने अपने हाथ कब खोले। जीफेंग बोलता है कि जब मैं जागा तभी मैंने अपने हाथ खोल लिए थे। और फिर उसे बोलता है कि तुमने मेरे हाथ टाइटली बंद नहीं किए थे और तुम्हें तो भी कुछ नहीं आता। और वो उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। राव से बोलती है कि मैं सच जानना चाहती हूँ। जीफेंग बोलता है कि एविडेंस पूरे नहीं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और अधूरे एविडेंस के साथ तुमने अगर कोई एक्शन लिया तो तुम्हारी लाइफ को रिस्क होगा। राव से बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो जीफेंग बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। राव से पूछती है कि तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया। जीफेंग बोलता है कि मैं गू फैमिली के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तभी किसी ने जानबूझकर मुझे अप्रोच किया और गाइड किया कि मैं तुमसे मिलूं और मैं जानता था कि इस सब में ची इन्वॉल्व है तो मैंने तुम्हें खुद उसके क्लोज किया मगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा। और फिर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे किसने गाइड किया कि तुम्हें अप्रोच करूं। तो राव से बोलती है कि मैंने। वो शॉक से जाता है तो वो उसे बताती है कि मैं केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी तो मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया और उसे एक फुटेज मिली तो मुझे पता चला कि जब मेरे डैड की डेथ हुई और मॉम का एक्सीडेंट हुआ तो ये फैमिली की कार वहाँ थी और मैं क्योंकि सारे क्लू ढूंढना चाहती थी तो मैंने डिटेक्टिव को बोला कि वो तुम्हें गाइड करे कि तुम मुझे ढूंढो और इस तरह मैंने तुम्हें अप्रोच किया। जीफेंग बोलता है कि इसका मतलब ये कि स्टार्ट ही से तुम्हारा टारगेट ची नहीं बल्कि मैं था और मुझे लगा कि मैं तुम्हें ची के क्लोज कर रहा हूँ मगर तुम खुद उसके क्लोज हुए ताकि मुझे जेलस करो और मैं तुम्हें उससे छीन लूं और मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें शिकार कर रहा हूँ मगर खुद शिकार हो जाऊंगा। तो राव हाँ बोलती है। जीफेंग उसे एक पेपर दिखाता है तो राव बोलती है कि ये सब क्या है। जीफेंग उसे बताता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वो उसे एविडेंस दिखाता है और बोलता है कि जब तुम्हारे डैड की डेथ हुई उसी दिन मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो जैसे ही जागा तो मुझे तुम्हारे डैड और मॉम की न्यूज मिली। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीफेंग जागता है तो असिस्टेंट उसे फुटेज दिखाता है और बोलता है कि मिस्टर गू की जब डेथ हुई और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ तो दोनों बार सेकंड यंग मास्टर को देखा गया और उसने आपकी कार यूज की थी। जीफेंग बोलता है कि गू फैमिली में कौन जिंदा बचा है तो असिस्टेंट बताते हैं कि मिस्टर गू की बेटी जिंदा है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं राव बोलती है कि जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ
तो जैसे वो जागी तो वो हर दिन बोलती कि मैंने तुम्हारे डैड की आवाज़ गैरेज में सुनी है, तो मुझे जाकर उसे बचाना है। मगर मुझे लगता था कि वो मेंटली अपसेट है, तो वो ऐसे ही बातें कर रही है। और बोलती है कि मुझे लगता है कि ची ने वहाँ डैड को किडनैप किया होगा और मॉम को पता चला तो वो उसे बचाने को वहाँ गई होगी। वो दोनों मिलकर सारे क्लू जोड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक लॉयर एक रिपोर्टर से मिलने आता है तो उसे एक फाइल देता है और बोलता है कि मिस्टर ज़ीफेंग ने बोला है कि उन्हें इस न्यूज़ को छुपवाना है। रिपोर्टर डरने लगता है तो लॉयर उसे पैसे देता है, तो रिपोर्टर डरता हुआ वहाँ से चला जाता है और लॉयर मिसेस ये को इशारा करता है तो वो उसे ओके का सिग्नल देती है। और नेक्स्ट डे न्यूज़ छपती है तो मिस्टर ये को गुस्सा आ रहा था और न्यूज़ में ज़ीफेंग और राव का स्कैंडल छपा था। डैड ज़ीफेंग को बोलता है कि तुमने हमें किसी को फेस करने के लायक नहीं छोड़ा, और क्या तुम्हें पता नहीं था कि राव तुम्हारे भाई की फियांसी है। और वो उसे लैश से मारने लगता है कि ज़ीफेंग पहली बार उनका लैश पकड़ लेता है। डैड शॉक रह जाता है। ज़ीफेंग बोलता है कि मैंने मिस सू से एंगेजमेंट तोड़ दी तो क्या मुझे बेटा मारने से इनकार करेंगे। डैड उसे बोलता है कि तुम नहीं जानते कि हम सब कुछ खोने वाले हैं। ज़ीफेंग बोलता है कि हम कुछ भी नहीं खोएंगे और वो उनका लैश फेंक देता है। और डैड को समझ नहीं आती कि ज़ीफेंग को ऐसा क्या हुआ कि पहली बार उसने उनके सामने रेजिस्ट किया, वरना वो तो उनकी हर बात माना करता था और जैसे उसे टॉर्चर करना चाहता वो उसे टॉर्चर किया करता। और फिर हम देखते हैं कि राव ची की ऑफिस जाती है तो उसे न्यूज़पेपर दिखाती है। ची उसे बोलता है कि ये न्यूज़ मैंने नहीं बल्कि भाई ने मीडिया को दी और बोलता है कि उसकी रेपुटेशन अब खराब हो चुकी है तो डैड उसे घर से निकाल देगा और वो तो रोड पर आने वाला है। और वो रोने का नाटक करने लगता है तो राव से बोलती है कि ना कोई उसे घर से निकाल सकता है और ना कोई कंपनी छीन सकता है और तुम जैसा भी कर लो उस जैसे नहीं बांध सकते। जी को उस पर गुस्सा आता है तो उसकी नेक पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई में ऐसा क्या है कि तुम उसे ही फेवर कर रही हो। राव मुश्किल से खुद को छुड़ाती है। राव रिंग उतारती है तो उसे वापस करती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो तुम उसे ऐसे नहीं बांध सकते। जी बोलता है कि वो पुअर होने वाला है तो क्या उसके साथ जाकर स्ट्रीट में रहोगी। राव से बोलती है कि मेरी मॉम जाग गई है और जिस किसी ने उन्हें हर्ट किया है उसे अपनी लाइफ देकर पे करना पड़ेगा। वो चली जाती है तो जी उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। राव हॉस्पिटल जाती है तो ज़ीफेंग ऑलरेडी वहाँ था। वो उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने बहुत हद तक रिकवर कर लिया है। राव से पूछती है कि क्या सब कुछ रेडी है, तो ज़ीफेंग बोलता है कि हाँ सब कुछ रेडी है और डैड को भी पता चल जाएगा कि उसका बेटा क्या कर रहा है और उसे लगता है कि वो इनोसेंट है। और जी घर जाता है तो बहुत अपसेट हो रहा था। तभी उसकी मॉम आती है तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। जी उन्हें बताता है कि मिसेस गू जाग गई है तो मैं बहुत टेंशन में हूँ। मॉम बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, तो जी बोलता है कि इससे पहले कि वो किसी को कुछ बताए हम उसे मार देते हैं। मॉम बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जी उनकी मिन्नतें करता है और बोलता है कि अगर आपने मेरी हेल्प ना की तो मेरी जान चली जाएगी। और वो रोने लगते हैं तो मॉम मान जाती है और फिर वो नर्स का गेटअप करती है तो हॉस्पिटल जाती है। और राव अपनी मॉम के पास बैठी हुई थी तो मिसेज ये उसे बोलती है कि तुम जाकर रेस्ट करो, मगर राव जाने से मना करती है। मिसेज ये पानी में एक मेडिसिन मिलाती है तो उसे पीने को देती है और बोलती है कि तुम थक गई हो तो ये पी कर रिलैक्स हो जाओगी। राव पानी पीती है तो सो जाती है और मिसेज ये कंफर्म करती है कि वो सो चुकी है तो वो जाकर उसकी मॉम को पॉइजन का इंजेक्शन लगाने लगती है। मगर जैसे वो पास जाती है तो ज़ीफेंग उठता है तो उनका हाथ पकड़ लेता है। मिसेज ये उसे वहाँ देखती हैं तो शॉक रह जाती हैं। ज़ीफेंग उनका मास्क उतार देता है। मिसेज ये उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो ज़ीफेंग उन्हें बताता है कि यहाँ सब कुछ मैंने अरेंज किया है और हमारे पास आपके अगेंस्ट एविडेंस आ गया है। राव से पूछती है कि बताओ कि तुम मुझे और मेरी मॉम को मारना क्यों चाहती हो। वो कुछ नहीं बताती तो ज़ीफेंग बोलता है कि पुलिस आने वाली है तो वो तुमसे सब कुछ पूछ लेगी। मिसेज ये बाहर भागती है तो दोनों उसके पीछे जाते हैं। ज़ीफेंग बोलता है कि तुम कुछ उल्टा ना करना, तो मिसेज ये उसे बोलती है कि मैंने जो कुछ किया ये सब खुद किया, मेरे बेटे की इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं। ज़ीफेंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि लोगों को मारने का तुम्हारा ये मेथड पुराना है। मिसेज ये हैरान होने लगती है तो ज़ीफेंग उसे बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी तो तुमने उन्हें पॉइजन का इंजेक्शन लगाया तो उनकी डेथ हो गई। राव बोलती है कि तुम्हारे हाथ में जो इंजेक्शन है अगर जज इसे टेस्ट करवाए तो तुम सारी लाइफ जेल से बाहर नहीं आओगी। तो मिसेज राव कन्फेस करती है कि मैं तुम्हारी मॉम को मारने आई थी और वो जंप कर देती है और ची को पता चलता है तो वो शॉक रह जाता है। ज़ीफेंग राव को घर लाता है तो बोलता है कि तुम रेस्ट करो, मैं ची को देखने जाता हूँ और बोलता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। राव दरवाजा बंद करती है तो ची दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। वो बाहर आता है तो राव को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती और वो ज़ीफेंग को कॉल करता है तो वो घर आता है और ची ने राव को बांधा हुआ था। ज़ीफेंग उसे बोलता है कि तुम इसे हर्ट ना करना। राव से पूछती है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो।
ची बोलता है कि तुम्हारी मॉम जा गई है और अगर उसने पुलिस को बताया तो मैं सारी लाइफ जेल जाऊंगा। तो ज़ीफेंग उसे बोलता है कि तुम ऑलरेडी 2 मर्डर कर चुके हो तो तुम्हें जेल जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। और फिर उसे बोलता है कि अगर तुम इसे छोड़ दो तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुमने पहले 2 लोगों को मारा है। तो ची से बोलता है कि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे अपोलोजाइज करो और बोलो कि तुम मेरे जितने अच्छे नहीं बन सकते तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ज़ीफेंग घुटनों पर बैठता है तो बोलता है कि मैं तुमसे बुरा हूँ। राओ गुस्से में आती है तो ची को बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो तुम ज़ीफेंग जैसे नहीं बन सकते। और फिर उसे बोलती है कि जब तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा तो मैंने सब कुछ खुद देखा था। और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे डैड को और मॉम को रूफ पर बांधा हुआ था। तो ची बोलता है कि हाँ, वो ज़ीफेंग की तरह मुझसे भीख मांग रहा था कि लास्ट बार मैं उसे उसकी बेटी से मिलने दूं, मगर मैंने उसकी विश पूरी नहीं की। राओ से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने डैड को नहीं छोड़ा था और मॉम ने सब कुछ देख लिया, तो जैसे वो वहाँ से भागी तो तुम उनके पीछे गए। तो ची बोलता है कि हाँ, उसने सब कुछ देख लिया था और मैंने उसे कार से हिट किया मगर वो जिंदा बच गई। और बोलता है कि तुम्हारी मॉम लकी थी कि जिंदा बच गई, मगर ज़ीफेंग इतना लकी नहीं कि ये यहाँ से बचकर जा सके। और बोलता है कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम लोगों को मारा और ये फैमिली का इकलौता वारिस मैं बनूंगा। ज़ीफेंग हंसने लगता है तो बोलता है कि क्या डैड तुम्हें अपना वारिस बनाएगा। डैड वहाँ आता है तो ची शॉक रह जाता है तो नाइफ उसके हाथ से गिर जाती है। डैड ची को स्लैप करता है तो बोलता है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है और मैं उन्हें बोलूंगा कि वो तुम्हें नाइफ से उस टाइम तक टॉर्चर करें जब तक तुम मार ना जाओ। ज़ीफेंग बोलता है कि सिर्फ इन लोगों की मिस्टेक नहीं और आप भी जानते थे कि मॉम को मारने के पीछे आपकी मिस्ट्रेस का हाथ है, मगर आपने इन दोनों को घर में रहने दिया। तभी पुलिस आती है तो ची को ले जाती है और उसे उम्र कैद की सजा होती है। ज़ीफेंग और राओ दोनों शादी कर लेते हैं तो मिसेस गू से मिले हॉस्पिटल आते हैं और वो दोनों की शादी का सुनती है तो बहुत खुश हो रही थी। ज़ीफेंग राओ को बोलता है कि तुम पास को भूलने की कोशिश करो। राओ से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं पास को भूल सकती हूँ और मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जब मैं पास को याद करूँ तो इसकी पेन कम हो। ज़ीफेंग प्रॉमिस करता है कि मैं सारी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगा। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।